समझ में आएगा कि कैसे बिना ग्रामर की इंग्लिश सीखते हैं। क्योंकि इंग्लिश का पार्ट है, सबसे पहला काम वो क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या है कि आप ग्रामर और लैंग्वेज में अंतर समझिए। ग्रामर को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि लोग जानते हैं, बताते आ रहे हैं। तो आपको जो थीम है, जैसे जो भी ग्रामर का पार्ट आप पढ़ोगे, ग्रामर का जो पार्ट है आप जो सीखोगे, अब जैसे ग्रामर क्या है, आपको बोलना आ गया, लेकिन लिखने के लिए समझना जरूरी है कि आखिर स्ट्रक्चर जब बनता है ग्रामर का, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड से ही बनता है। अब इस वर्ब में कुछ भी लगा दें, गो वेंट लाभ लगा दें, तो ये वर्ब के अनुसार गाइड होता है, इसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जब किसी सेंटेंस के अंत में ना है, जैसे मुझे पढ़ना है, सोना है, गाना है, अब हमने कह दिया ग्रामर की आवश्यकता नहीं, पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, लेकिन वर्ब है ना, तो वर्ब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो कहता बिना ग्रामर की इंग्लिश सीखें, तो आप ग्रामर भी टच है, आप ग्रामर का नाम मत ले लो कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, बिना नाम लिए आप सीखो। जैसे उन्होंने कहा किसी सेंटेंस के अंत में ना है, किसी सेंटेंस के अंत में पढ़ता है, आया हो, तो हैज हैव के साथ टू लगा दो और सेंटेंस बोलने का प्रयास करो। हैज हैव के साथ टू लगा के बोलने का प्रयास करो। सबसे आज अभी मैं जानना चाहता हूं, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार लाइक करके ही मुझे आगे बढ़ाएं, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको पढ़ाने में मजा आएगा। और सारे बच्चे एक बार लाइक करके, शेयर करके, हेलो सर आई हैव टू, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमने स्ट्रक्चर दे दिया। अब इसमें ग्रामर का नाम नहीं लिया कि सब्जेक्ट होता कौन है भाई, तो सब्जेक्ट होने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें वर्ड क्या है, सब्जेक्ट है। अब तुम्हें वर्ड का खाना है, एक मजबूरी है, तो मजबूरी है, तुमने क्या कर दिया भाई, आप सब सही बना रहे हो, यू हैव टू ईट। ये तो आप सबको पता है, ये सबने सही बनाया, बिल्कुल सबका जवाब सही है, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग किया जाए, सबने सही बनाया है, बहुत बढ़िया। अंश सिंह, समय कुमार, गंगा सिंह, आई हैव टू ईट, बहुत बढ़िया। गंगा एक ऐसी लड़की है जो हर बैच में आती है, उसने से यू हैव टू ईट। अगला है उसके साथ मुंबई जाना है, उसके साथ मुंबई जाना है। सब लोग टाइप करो फटाफट, जल्दी से सारे बच्चे टाइप करिए। आज मैं बिना ग्रामर के पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा। हैज हैव टू याद कर लेना है, आज मैं याद करवा के छोड़ूंगा। उसे उसके साथ मुंबई जाना, फटाफट टाइप करो, जल्दी से टाइप करो फटाफट, जल्दी से। यस बच्चे सबका सही। ही हैज टू गो टू मुंबई विथ हिम, ही हैज टू गो टू मुंबई विथ हिम, ही हैज टू गो टू मुंबई विथ हिम। अगला है रेखा को लोगों के सामने नाचना है, रेखा को लोगों के सामने नाचना है, रेखा को नाचना है। रेखा हैज टू डांस, रेखा हैज टू डांस बिफोर द पीपल, रेखा हैज टू डांस बिफोर द पीपल, रेखा हैज टू डांस बिफोर द पीपल। फटाफट बनाइए, उसे पत्र लिखना पड़ता है, उसे पत्र लिखना पड़ता है, जल्दी से टाइप करो फटाफट। जिशन अंसारी, ठीक है, जिशन, राजेश कुमार पटेल, बाबूराम जी सब लोग फटाफट टाइप करो, जल्दी से बेटा टाइप करो, तो मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। उसे पत्र, ही हैज टू राइट लेटर। अगला टाइप करो, नेहा को खाना बनाना पर, एक जैसा है सब एक जगह पढ़ लिया तो आराम से याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। नेहा को खाना बनाना पर, नेहा हैज टू कुक फूड, नेहा हैज टू कुक फूड, नेहा हैज टू कुक फूड। उसे यहाँ आना है, उसे यहाँ आना है, ही हैज टू कम हियर, उसे यहाँ आना है, उसे यहाँ आना है, उसे यहाँ आना है, ही हैज टू कम हियर, उसे यहाँ आना, ही हैज टू कम हियर, उसे आना, ही हैज टू कम हेल्दी प्रॉफिट। अगला स्ट्रक्चर देखो, घरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या हुआ, जब कि सेंटेंस में ना था, आया हो, तो ऐसे वाक्य को पास्ट टेंस में हैड टू के साथ V1 लगाकर बनाते हैं। हैड टू के साथ V1, हैड टू के साथ V1। तुम्हें राकेश से बात करना था, तुम्हें राकेश से बात करना था, तुम्हें राकेश से बात करना है रहेगा हैज टू हैव टू। फटाफट टाइप करो, यू हैड टू टॉक टू राकेश। जल्दी से, आपसे कहां ध्यान है तुम्हारा, यहां ध्यान दो। तुम्हें राकेश से बात करें, यू हैड टू टॉक टू राकेश। आ गया सब, अंग्रेजी आ गया, छोड़ के भाग रहे हो, आ गया अंग्रेजी, एकदम टिके रहो, डटे रहो, फटाफट पढ़ो उसके पास, तो उसको सीखने का प्रयास करो। यू हैड टू टॉक टू राकेश। एक उसे मुझसे मिलना था, कैसे बनाओगे भाई, अब उसे मुझसे मिलना था, तो स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट प्लस हैज है, हैव है, एक बार में याद कर लो, हैड है प्लस टू, एक ही चीज पढ़ा रहा हूं, V1 प्लस वर्ड, हो गया स्ट्रक्चर। उसे मुझसे मिलना था, ही हैड टू मीट, ही हैड टू मीट मी, ही हैड टू मीट मी। ध्यान कहां रखते हो अपना तुम लोग, यहां पे मैं चेक कर रहा हूं ना सबको। यू हैड टू टॉक टू राकेश, ठीक है। अगला बोलो फटाफट, क्या हो जाएगा, नेहा को बोलना था,
सुबह के 6 बजे, रात को 9 बजे दम डटे रहो। सुबह के 6 बजे एग्जाम के लिए, एसएससीजीएल सीपीओ के लिए, रात को अंग्रेजी बोलने, नेहा हैड टू स्पीक, नेहा हैड, सब चीज कवर कर रहा हूं, स्पोकन भी, एग्जाम भी। हमें यहां रुकने के लिए सोचना था, हमें यहां रुकने के लिए सोचना था। शेयर करो, फटाफट लाइक करो। यू हैड टू थिंक टू स्टे हियर, यू हैड टू थिंक टू स्टे हियर, यू हैड टू थिंक टू स्टे हियर। अगला, अब देखो जब कि सेंटेंस में इंफैक्टिक शब्द आया हो, ना ही है आया हो, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव गॉट टू, हैज हैव गॉट टू, हैज हैव गॉट टू, हैज हैव गॉट टू, V1 प्लस वर्ब, हैज हैव गॉट टू, उसे जाना ही है, उसे जाना ही है, उसे आना ही है, उसे खेलना ही है, उसे पढ़ना ही है। तो जहां पे जाना ही है इस प्रकार का आया रहे तो क्या, ही हैज गॉट टू गो, ही हैज गॉट टू गो, ही हैज गॉट टू गो, उसे जाना ही है, मुझे रोना ही है, आई हैव गॉट टू वीप, आई हैव गॉट टू वीप। यहां था हो जाता तो आई हैड गॉट टू वीप। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग? जल्दी अगला देखो, लता को पढ़ना ही है, जल्दी से जल्दी से मुझे बताओ, लता को पढ़ना ही है, लता हैज टू गॉट टू रीड, लता हैज गॉट टू रीड, लता हैज गॉट टू रीड। बढ़िया से जल्दी ध्यान अपना रखिए, उसे देखना ही है, टाइप करो। राकेश जारा जम्बा, अंबा कुमारी, ही हैज टू गो, बहुत बढ़िया। अंबा बोल से जवाब दे रही है। डीएसपी देवेंद्र पटेल, वी हैड टू स्पीक, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी। प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप सबको, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। पीके चैनल, ही हैज गॉट टू, तो मेरे साथ टाइप करिए फटाफट सब लोग, टाइप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 6 बजे क्लास क्यों नहीं लेते? 6 बजे क्लास लेता हूं डेली 6 बजे, कल 6 बजे सुबह आऊंगा। ठीक है, ही दे हैव गॉट टू सी, दे हैव गॉट टू सी, देखना ही है, और देखो उसे लिखना ही है। टाइप करो जल्दी से, जल्दी टाइप करो फटाफट। ही हैज गॉट टू राइट। 6 बजे बेटा मैं आता हूं, आप लोग सब कंटिन्यू रहो। 6 बजे मैं आता रहता हूं, आप लोग कंटिन्यू रहिए बैच में। लता हैड टू गॉट, बहुत बढ़िया। लिखना ही है तो हैव टू नहीं, हैज टू आ जाएगा। आगे देखो, जबकि सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना पड़ेगा, ना होगा, आया हो, तो फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर के ऊपर करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव का प्रयोग करो, विल हैव टू प्लस वर्ब, तुम्हें कोलकाता जाना पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, उसे दौड़ना पड़ेगा, उसे हंसना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा। तो जहां भी पड़ेगा का सेंस हो वहां बना दो, यू विल हैव टू गो टू कोलकाता, यू 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 हैव टू, यू विल हैव टू गो टू कोलकाता, यू विल हैव टू गो टू कोलकाता, यू विल हैव टू गो टू कोलकाता, यू विल हैव टू गो टू कोलकाता। रमेश को तुमसे मिलना पड़ेगा, रमेश को तुमसे मिलना पड़ेगा। जल्दी से टाइप करो, जल्दी से फटाफट बेटा टाइप करो। पटेल, रामानंद, बे देखो स्ट्रक्चर जरूरी है बेटा, इसके बिना ये तुम्हें तो रमेश विल हैव टू मीट यू, रमेश विल हैव टू मीट यू, रमेश को तुमसे मिलना पड़ेगा, रमेश विल हैव टू मीट यू। ये पूरा मैं एक चीज देख रहा हूं, हर बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं सबको देख रहा हूं। हाउ टू क्रैक यूपीएससी, आइस मोटिवेशन पूछ रहे हैं। बेटा चिंता न करो, हर चीज पढ़ा दूंगा। बहुत बढ़िया, चिंता बिल्कुल ना करें। तुम्हें रुकना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टे, 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 यू विल हैव टू स्टे। अगला देखो, उसे गीत गाना पड़ेगा, उसे गीत गाना पड़ेगा, क्या बनेंगे? ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। श्याम को खाना पड़ेगा। ठीक है, श्याम विल हैव टू इट, श्याम विल हैव टू इट, श्याम विल हैव टू इट। अब देखो ऐसे वाक्य के अंत में पढ़ रहा है आया हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस पर होगा, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। देखिए कितना अच्छा लाइन है, कितना बढ़िया लाइन है, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक स्ट्रक्चर याद कर लिया तो हजारों बोलना आपके आसान हो जाएगा। उसे जाना पड़ रहा है, उसे खेलना पड़ रहा है, उसे खाना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, किताब पढ़ना पड़ रहा है, एसएस की तैयारी करना पड़ रहा है। तो जहां भी पढ़ रहा है सेंस बोलेंगे तो ये सेंटेंस बन के आएगा, ही इज हैविंग टू फेस द डिफिकल्टीज, he is having to face the difficulties, he is having to face the difficulties, he is having to face the difficulties। सारे